शायद मैंने चार्ज कनेक्ट नहीं किया, कई बार ऐसा होता है, भूल जाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे 3 लाइन लिखाता है, हाँ यहाँ पे कितना लाइन लिखाता है सर, 3 लाइन। हाँ, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, क्या बना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा लिखना है। मैं तो शॉर्ट लिखा हूं, आपको पूरा लिखना है। ओके, साफ हो जाएगा अब। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट वर्ड पूरा लिखना है, और लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, पूरा लिखना है आपको। ओके, तो अब फटक से हम आते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। ओके, क्या था ये, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखेंगे कितना रुपया पीएल अकाउंट से आया हुआ है, 30,000 रुपया दिया हुआ है, 30,000। ओके, क्रेडिट साइड में आ गया, इधर क्रेडिट है और इधर डेबिट है। इधर लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बताया था मैं आईओसी लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया क्या चीज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, कैपिटल कितना कितना था, 60,000 और 40,000। तो ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। ए का कितना है सर, 60,000, 60,000 का 5% कितना होगा, निकाल देंगे। 40,000 का भी 5% कितना होगा, निकाल देंगे। आप इसको 5/100 इंटू 40,000 भी लिख सकते हो, या फिर आगे पीछे भी कर सकते हो। तो ये होता है अपना 3,000। ओके, ये होता है अपना 2,000। अब बहुत लोग आदत क्या होता है, इसको ना कैलकुलेटर में करते हैं, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करना, डायरेक्ट करना। बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आज की क्लास में नहीं बताता हूँ, अगले क्लास में बताता हूँ। ज्यादा चीज एक ही दिन बता दूंगा तो वो नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अभी के लिए तो हम पकड़ लेते हैं कि ठीक है, आपने जैसे सॉल्व कर लिया कर लेना है। अब बस मुझे अगले क्लास में याद दिलाइएगा कि हाँ परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होता है, मैं बता दूंगा। देन उसके बाद में आता है अपना 2, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है, इसका काम खत्म। फिर बोला क्या है, ए लोन वाला बाद में करेंगे। इन्होंने ड्राइंग लिया है, तो जो ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे आता है आपको याद है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ए बी। अच्छा बात क्या है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है ना, इट वाज कैलकुलेटेड एज, दे दिया गया है। तो कितना, 300 200, इसका है 300 और इसका है 200, कितना होगा सर, 500, ठीक है। फिर बोला है सैलरी देना है ए को, लेकिन क्या लिखा है, 300 पर मंथ, 300 पर मंथ, हर महीना 300 देना है। तो सर साल में कितना महीना होता है, सर साल में होता है टोटल 12 महीना। सो 12 महीना इंटू 300 कितना होगा, 3600। तो लिखेंगे टू सैलरी टू क्या, ए, सैलरी टू ए, या फिर लिख सकते हैं हम टू एज सैलरी, ए का सैलरी, ठीक है। 300 रुपया इंटू 12 बार कितना होगा, 3600। ओके, उसके बाद में कमीशन टू बी, अब बी को कमीशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कंसीडरिंग अबव। ऊपर में जो भी हम लोगों ने किया ना सब छोड़ के, तो कोई मतलब नहीं है, 10% हमको नेट प्रॉफिट का देना है। नेट प्रॉफिट कितना था सर, 30,000, 30,000 का 10% बी को कमीशन मिलेगा। तो लिख देंगे टू बी का कमीशन, बीस कमीशन। ओके, 10% है मतलब 3,000 रुपया होगा, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, हम चाहे तो कैलकुलेट करके दिखा भी देंगे, अपना मर्जी। तो इसका कहानी भी खत्म हो गया। अब बस एक आइटम बच गया कि इन्होंने लोन लिया था, और उस लोन के ऊपर में इनको क्या करना है, इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा ना। तो लोन दिया था, किसने लोन दिया था, लोन किसने दिया था, तो ए हैज एडवांस अ लोन ऑफ 10,000 ऑन 1/10/25। चलो यहाँ पे आपका काम है, 1/10/25 से साल कब खत्म हो रहा है, 31/3/26 ना, 31/3/26। बताइएगा कितना महीना हुआ इस पीरियड के बीच में। मैं बाद में चीज तब तक लिख रहा हूं, जल्दी सब लोग रिप्लाई करना है। फर्स्ट नहीं, महीना नहीं बोलूंगा, 1/10/25 से लेकर 31/3/26 तक कितना महीना होगा, जल्दी से बताइएगा। टू एज, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ना, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। इसका फाइल आपको आपके ग्रुप में ही मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, तो आप आराम से लिख लीजिएगा। ओके, सो अमाउंट कितना है, 10,000 इंटू रेट इंटू महीना। रिप्लाई दीजिएगा जल्दी से, तब तक मैं दूसरा काम कर लेता हूं। ये होगा 30,500, 30500 ना, 30500। रिप्लाई आया, 5 महीना 5 महीना 5 महीना, बहुत अच्छा। वन टाइम पीएल अकाउंट एक्सप्लेन प्लीज, ठीक है मैं कर दूंगा, वन टाइम पीएल अकाउंट एक्सप्लेन प्लीज। 5 महीना 5 महीना 5 महीना, सब का सब फेल, सब एलिमेंट में जीरो था, सुनना, अल्लू अंडा जीरो। देखिए समझिएगा, डेट कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेट कैलकुलेशन इज
वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी मान लेते हैं 2025 से लेकर आपको बोलेगा 31/6/2025 तक का बताओ कितना महीना है, तो आप बटा के बता सकते हो। जनवरी का 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ये खत्म हो रहा है 31 तारीख तक, टोटल से कितना महीना, 6 महीना। यहाँ पे दिक्कत बहुत कम आता है, लेकिन जब भी 31 मार्च वाला देगा, जैसे अभी आपको दिया कि 1/10/25 से लेकर 31/3/26 तक, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। कैसे होता, क्या है, साल में 12 महीना होता है, 1 तारीख है ना, तो 1 तारीख मतलब 1 अक्टूबर हो गया, 1 अक्टूबर, 1/10 मतलब 1 अक्टूबर। सो अक्टूबर से एक, अभी दो जन का सही आया, भास्कर का सही है, अंकुश का सही है। 1 अक्टूबर से अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना इधर में हो गया खत्म। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना इधर में हो गया ना, तो 3 और 3 कितना हुआ सर, 6 महीना हुआ। ओके, अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर अच्छा रहा तो ऐसे दिया, नहीं तो सीबीएसई में आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 1/10/25 से लेकर 1/4/26 तक, अब कितना महीना होगा। अब आप बोलोगे सर 1 महीना बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीसरा महीना है, चौथा महीना है, अभी भी आप गलत हो। 31 तारीख का तीसरा महीना और चौथे महीने का 1 तारीख, दोनों में गैप कितने का होता है, 1 दिन का, है ना। अप्रैल 31 और सॉरी मार्च 31 और अप्रैल 1, दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 दिन का। अब बोला है तो 1 दिन का भी नहीं, 1 सेकंड का अंतर है ना, 12 बजे से पहले है तो ये डेट है, और 12 बजे के जस्ट 1 सेकंड बाद ये हो गया, है कि नहीं। तो ये भी सेम ही माना जाता है, ये भी आपका 6 महीना ही माना जाएगा, ठीक है। तो साल का स्टार्टिंग से हमको एंड तक काउंट करना होता है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो ये कितना होगा सर, 6 मंथ होगा। हाँ, तो हम बैक जाते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6/12, 6 महीने के लिए। और परसेंटेज क्या था आपको याद होगा, मैंने बताया था, जब भी डिड में कुछ लिखा ना हो, डिड में लिखा है कितना इंटरेस्ट ऑन नहीं, कितना होगा सर, 6%, तो 6/100। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कटेगा 2 बार में, और ये होगा आपका 3, मतलब 300 रुपये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये होगा 30,500, 30,500 में से 3,000 दो 5,000 बैलेंस करने आता होगा आई गेस, नहीं आता तो मैं फिर से बताता हूँ, बहुत लोग को तो 12 में बैलेंस करने में नहीं आता है। आज ही हमको एक नमूना मिला है जो कि बैलेंस करना सिखाया आज। बहुत लोग क्या करते हैं, 11 में पढ़ते ही नहीं है ना। बैलेंसिंग में सिंपली होता है, क्या समझिएगा, मान लेते हैं 100 रुपया, 200, कुछ एक फिगर है यहाँ पे 300, यहाँ पे मान लेते हैं 1000 रुपया। आपको देखना क्या है कि सर दोनों साइड में बड़ा कौन सा है, दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, सब जोड़ कितना होगा सर 600, है ना, ये कितना है 1000, तो ये बड़ा हो गया। ओके, इसमें से वाला घटा दो, कितना बचेगा, सॉरी पहले जो बड़ा है वो बोथ साइड लिख दो, ठीक है। अब इसमें से बड़ा वाला छोटा वाला घटाओ, कितना बचेगा 400, इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस CD। मान लो सेम चीज यही उल्टा होता, मान लेते हैं यहाँ पे 1,000 रुपया और होता, तो ये होता 1600, ये तो 1000, तो इधर में आता, इधर होता बाई बैलेंस CD, ठीक है, बट अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए इतना ही रखो। ओके, और यही जो टू बैलेंस CD है, अगले दिन क्या बन जाता है सर, बाई बैलेंस BD, कितना रुपया 400 रुपया। मेरे ख्याल से बैलेंसिंग आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को नहीं आता होगा तो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। पहुंचते हैं यहाँ पे, कोई डाउट कोई क्वेश्चन फटक से बोल देना। इधर देखिएगा 3,000, 2,000, 5,000, 5,000, इधर में 3, 5 और 6 11,000, 11,900, हाँ, तो 30,500 में से 11,900 चला गया, कितना बचेगा सर, 11,900 गया तो इधर कितना बचेगा, 100 रख लो, 12,000, 8,100 ना, 8,100, इधर में 10, 18,100 और 6, 18,600, 18,600, ठीक है। मैंने जैसे ऐड किया, आपको ऐसे नहीं करना है, आप अपने तरीके से जैसे आप ऐड लेस करते हो वैसे कीजिएगा, क्योंकि मेरा मेथड थोड़ा अलग है, लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको यूज नहीं करना है, मेरे लिए अच्छा है, हम बहुत जल्दी अच्छा कर लेते हैं इसे। ये हो गया, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, A, B, क्वेश्चन में क्या बोला था, इक्वली, ये लोग कैसे बांट रहे हैं, कहाँ गया, इक्वली, बराबर बराबर बांट रहे हैं, आधा आधा, तो आधा आधा बांट दो, इधर हो गया 9,301 का और 9,302 का, ठीक है, खत्म। फटक से रिप्लाई कीजिएगा, क्या आपको ये समझ में आया, जल्दी से, इज इट क्लियर टू यू, फटक से रिप्लाई कीजिएगा। मेरे ख्याल से आज क्लास कोई ब्लर उलर नहीं हुआ होगा, ठीक ठाक क्लास ही हुआ होगा, मतलब ब्लर का मतलब अभी आप लोग नहीं समझोगे, हम लोगों ने 1 साल तक इस प्रॉब्लम को झेला है, तो एक्चुअली ये सिस्टम लैपटॉप से आपका क्लास हो रहा है बोल के थोड़ा अच्छा हो रहा है, और कैमरा अलग है, नहीं तो पहले मोबाइल वाले कैमरा से होता था तो बहुत प्रॉब्लम आता था, मोबाइल हीट हो जाता है तो गड़बड़ आता है। जल्दी से बताइएगा क्या आपका ये वाला क्लियर है, फटाक से, इफ नॉट एक बार मैं फिर से, यस सर, चलिए सही है, भास्कर ज्योति हो गया, बाद बाकी बताओ कौन कौन है, जल्दी, क्या दिख रहा है, A and B हैव स्टार्टेड बिजनेस सच डेट, 3:2 रेशियो था इनका, इन्होंने जो कैपिटल लगाया वो 80,000 50,000 है, नेट प्रॉफिट जो था 40,000 था, बिफोर कंसीडरिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इन्होंने इतने का लोन दिया है, इतना इतना हुआ, जिसका इंटरेस्ट इतना है, जो भी आपने किया सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको नंबर्स बदल के दिए गए, ठीक है।
और उसके बाद में बोला है सैलरी टू बी है 250 रुपया पर मंथ और ट्रांसफर टेबल जनरल रिजर्व, जो अभी आपने किया है कमीशन में दिया होगा तो वहां पे जनरल में चला गया। ठीक है, बाद में सब कुछ ऐसा ही है। ये 25,400 का आंसर आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो मैं ये वाला पेज रहने देता हूँ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा। हाँ, और ये सब मैं गायब कर दूंगा।